हेलो स्टूडेंट, जैसे क्लास लेक्चर में डिस्कस किया था हमने ग्रुप थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा था अ सेट विथ अ बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इफ इट सेटिस्फाई सम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप हम किसी भी ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो किसी बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइंड है, और अगर उस ग्रुप के यानी उस सेट के हर एक एलिमेंट को हम उस ग्रुप के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफरेंट पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। यानी एक ऐसा सेट जिसमें किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम उस सेट के बाकी सभी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, या उस सेट के सभी एलिमेंट को लिख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड ए जनरेटर, उसे हम कहते हैं जनरेटर। तो अ साइक्लिक ग्रुप इज ए ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। एक ऐसा ग्रुप जिसको एक सिंगल एलिमेंट से हम जनरेट कर सकते हैं, उसी ग्रुप के उसी सेट के, उसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। एवरी एलिमेंट ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ए पावर ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट विच इज कॉल्ड ए जनरेटर। और उस ग्रुप का, उस सेट का हर एक एलिमेंट किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफरेंट पावर के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। अ साइक्लिक ग्रुप कैन बी जनरेटेड बाय ए जनरेटर जी। सपोज वो एलिमेंट जी है जिसको हम जनरेटर कह रहे हैं, तो साइक्लिक ग्रुप को हम जनरेट कर सकते हैं जनरेटर जी से, सच दैट एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन बी रिटन एज ए पावर ऑफ जनरेटर जी। इस तरह की उसके बाकी सभी एलिमेंट को हम जी की डिफरेंट पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट लेते हैं 1 -1 i एंड -i, जिसमें 4 एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट में वो है मल्टीप्लीकेशन, देन इट इज ए साइक्लिक ग्रुप। Why? Because we can write each and every element in term of some specific element or different power of some specific element of the set. तो देयर आर टू जनरेटर्स, तो यहाँ पर हमारे पास दो जनरेटर हैं, तो वन इज आई एंड सेकंड वन इज -i। तो आई की डिफरेंट पावर के टर्म में भी हम 4 एलिमेंट को लिख सकते हैं, और -i की डिफरेंट पावर के टर्म में भी हम 4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर टू जनरेटर्स आई एंड -i। अगर हम आई को जनरेटर लेते हैं, इफ आई इज ए जनरेटर, देन आई की पावर 1 इज इक्वल टू आई की पावर 2 इज इक्वल टू -1, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है, आई की पावर 3 इज इक्वल टू -i, एंड आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1, एंड ऑल आर द एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, तो इसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट आई को हमने जनरेटर बनाया, और इसकी डिफरेंट पावर से हमने इसके डिफरेंट एलिमेंट को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। सो इट इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। अब -i को अगर हम क्या करते हैं, जनरेटर कंसीडर करते हैं, तो -i की पावर 1 इज इक्वल टू -i, -i की पावर 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -i का क्यूब इज इक्वल टू +i, ये हो जाएगा आई क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है, -i होता है, माइनस माइनस प्लस आई बन जाएगा, एंड -i की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो -i की डिफरेंट पावर से भी हम इस सेट के चारों एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कवर ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को कवर कर रहा है। सो इट इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। तो इस तरह का ग्रुप क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफरेंट पावर से हम उस ग्रुप के, उस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक नोट इसमें हम पढ़ते हैं, अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एन एबिलियन ग्रुप। कोई भी साइक्लिक ग्रुप अगर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एंड इट इज ए एबिलियन ग्रुप। और वो क्या होगा, एबिलियन ग्रुप का कल हमने डिस्कस किया था। द ग्रुप विच हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एंड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन एबिलियन ग्रुप। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबिलियन ग्रुप होता है, बट नॉट एवरी एबिलियन ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप। लेकिन हर एक एबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द सेकेंड थिंग इज सब ग्रुप। ठीक है, जैसे हमने सबसेट पढ़ा है, तो किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट लेके हम एक नया सेट डिराइव करते हैं, तो उसको कहते हैं उसका सबसेट। तो इसी तरह से किसी भी ग्रुप का एक ऐसा सबसेट जो खुद में एक ग्रुप हो, उसे हम कहते हैं उसका सब ग्रुप। खुद में ग्रुप होने का मतलब वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे। दैट इज, इट इज क्लोजर, इट इज एसोसिएटिव, इट हैज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड इट हैज़ द इनवर्स। ठीक है, तो अ सब ग्रुप एच से अगर हम सब ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, अ सब ग्रुप एच इज ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी। तो सब ग्रुप क्या होता है, किसी ग्रुप का सबसेट होता है,
इफ़ इट सेटिस्फाई द 4 प्रॉपर्टीज, अगर वो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एंड यूनिवर्स, दैट इज एनी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी विच इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप का एक ऐसा सबसेट जो खुद में एक ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं उसका सब ग्रुप। ठीक है, अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी दैट डज नॉट इंक्लूड द होल ग्रुप जी इज कॉल्ड इट्स अ प्रॉपर सबसेट। जैसे वहाँ पर प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, वैसे यहाँ पर उसको कहते हैं उसका प्रॉपर सब ग्रुप। अ सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, किसी भी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। एंड ए सब ग्रुप ऑफ ए एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, और किसी भी एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होगा, एबिलियन सब ग्रुप होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर द ग्रुप जी 1i माइनस 1 माइनस आई, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ग्रुप ले लिया। देन h1 इज इक्वल टू 1, h1 इक्वल टू 1 हमने लिया, h2 इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1 आर द सब ग्रुप्स। तो ये सब ग्रुप हैं, ये एसोसिएटिव भी होंगे, कॉम्पिटिटिव भी होंगे। ठीक है, बट 1 कॉमा आई इज नॉट ए सब ग्रुप। नाउ इसके बाद आता है आपका सब सेमी ग्रुप। ठीक है, तो जैसे हमने सब ग्रुप पढ़ा, वैसे सेमी ग्रुप का सबसेट कहलाता है सब सेमी ग्रुप। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेमी ग्रुप एस, देन ए इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप ऑफ एस इफ ए इटसेल्फ ए सेमी ग्रुप। तो किसी भी सेमी ग्रुप का ऐसा सबसेट जो खुद में एक सेमी ग्रुप हो या सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, उसे हम कहते हैं उसका सब सेमी ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ सेमी ग्रुप एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास 2 सेमी ग्रुप हैं और उन 2 सेमी ग्रुप के बीच में हम एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करते हैं जिससे कि एक सेमी ग्रुप के ऑपरेशन को हम दूसरे सेमी ग्रुप के ऑपरेशन में मैप कर सकें, देन द 2 सेमी ग्रुप्स आर कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। तो उनको हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ द सेमी ग्रुप्स। तो कंसीडर 2 सेमी ग्रुप एस एस्ट्रिक, एक सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप को हमेशा एक सेट और एक ऑपरेशन से हम डिफाइन करते हैं। तो कंसीडर 2 सेमी ग्रुप्स एस एस्ट्रिक एंड एस डैश एस्ट्रिक डैश, अ फंक्शन एफ एस विच मैप द सेट एस टू सेट एस डैश। तो अ फंक्शन एफ एस टू एस डैश इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और सिंपली अ होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एफ ए एस्ट्रिक डैश एफ बी। तो अगर इस फंक्शन के अंडर हम पहले ग्रुप के सेमी ग्रुप के इस एस्ट्रिक ऑपरेशन को दूसरे सेमी ग्रुप के एस्ट्रिक डैश ऑपरेशन के साथ मैप कर दें, देन इट इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए हम बात करें तो एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। तो अगर कोई भी दो सेमी ग्रुप इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। सपोज एफ इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2, और होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ अगर एफ जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 और ऑन 2 होता है, देन इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी बिटवीन द सेमी ग्रुप एस एंड एस डैश। एस एंड एस डैश आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक सेमी ग्रुप रिटन एज एस आइसोमॉर्फिक एस डैश। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। द होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप इज ए मैपिंग ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। किसी भी फंक्शन की मैपिंग को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं इफ फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी। अगर इस ग्रुप के इस सेट के 2 एलिमेंट ए बी के लिए ये फंक्शन पहले सेट के ऑपरेशन को दूसरे सेट के ऑपरेशन में क्या करता है, मैप करता है, पहले ग्रुप के ऑपरेशन को दूसरे ग्रुप के ऑपरेशन में मैप कर सकता है। दैट इज, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ रियल नंबर। सपोज जो पहला ग्रुप हमने लिया वो रियल नंबर का एक सेट है अंडर द एडिशन ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन उसमें हमने एडिशन अप्लाई किया। लेट जी डैश बी द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीज रियल नंबर्स, और सपोज जी डैश एक ग्रुप है जो पॉजिटिव रियल नंबर का ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, और इसका हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास 2 ग्रुप हैं, द फर्स्ट ग्रुप इज जी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड द सेकेंड ग्रुप जी डैश ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन।
देन द मैपिंग एफ जी टू जी डैश, तो एक फंक्शन अगर हम लेते हैं जो पहले ग्रुप को दूसरे ग्रुप से मैप करता है, डिफाइंड एज एफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर ए, और उस फंक्शन की डेफिनेशन है किसी जी के किसी भी एलिमेंट ए के लिए एफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर ए इज होमोमॉर्फिज्म। वो होमोमॉर्फिज्म होगा बिकॉज अगर हम पहले ग्रुप का ऑपरेशन लेते हैं, पहले ग्रुप के कोई दो एलिमेंट ए बी, और उसका ऑपरेशन लेते हैं एडिशन, इसका ऑपरेशन था एडिशन, तो एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 की पावर ए प्लस बी, एंड इट कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी। ठीक है, सो इट कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर ए इज इक्वल टू एफ ए एंड 2 की पावर बी इज इक्वल टू एफ बी। सो इट मैप द एडिशन ऑपरेशन इनटू द मल्टीप्लिकेशन। तो इसने क्या किया, एडिशन ऑपरेशन को दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे डिफाइन कर दिया। तो सो इट इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम यहाँ पर पढ़ते हैं एबेलियन ग्रुप का, जो लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जिसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन तीनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, लेट ए कॉमा एस्ट्रिक बी ए मोनोइड। मोनोइड हमने पढ़ा था, मोनोइड होता है जो क्लोजर है, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है। ठीक है, लेट ए कॉमा एस्ट्रिक बी ए मोनोइड सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट एक्स इन ए। सपोज ए कॉमा एस्ट्रिक एक मोनोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लिए हर एक एलिमेंट एक्स जो सेट ए का एलिमेंट है, एक्स एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो हमें दिया एक्स एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू ई, अगर दिया है तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी इनिवर्स प्रॉपर्टी। तो यानी हर एक एलिमेंट अपने खुद का ही क्या है, इनिवर्स है। वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट देन शो दैट ए कॉमा एस्ट्रिक इज एन एबेलियन ग्रुप। तो एक तो हमको दिया है कि ए कॉमा एस्ट्रिक मोनोइड है, दिस इज गिवन, एंड एक्स एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू ई, दिस प्रॉपर्टी इज गिवन। और हमने प्रूव करना है कि ए कॉमा एस्ट्रिक क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा। तो मोनोइड से अगर हमने एबेलियन तक पहुंचना है तो मोनोइड में 3 प्रॉपर्टी होती है आपकी, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर हमने मोनोइड तक एबेलियन तक पहुंचना है तो हमको इसको पहले ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज इनवर्स प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमको कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी कॉमा एस्ट्रिक वेयर जी इज ए ग्रुप। ठीक है, तो अगर किसी ग्रुप के हर एक एलिमेंट ए के लिए सच दैट इस तरह से दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, दैट इज ईच एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। वही प्रॉपर्टी है, बस दूसरे तरीके से उसने लिखा हुआ है कि हर एक एलिमेंट अपने खुद का ही इनवर्स है। वेयर जी कॉमा एस्ट्रिक इज ए ग्रुप, जहां पर जी कॉमा एस्ट्रिक ग्रुप है तो इनवर्स प्रॉपर्टी यहां पर दी है, वहां मोनोइड दिया था, यहां से एक आगे प्रॉपर्टी दे दी तो हमको क्या दे दिया, ग्रुप दे दिया। देन शो दैट जी कॉमा एस्ट्रिक इज एन एबेलियन ग्रुप। तो हमको प्रूव करना है कि ये ग्रुप क्या होगा, एक एबेलियन ग्रुप होगा। ऊपर वाले में मोनोइड दिया है तो पहले हमको ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि ये एबेलियन हो सकता है अगर इसमें कम्यूटेटिव भी होगा। दूसरे वाली थ्योरम में, दूसरे वाले स्टेटमेंट में हमें ग्रुप दिया है तो ये दैट इज इट इज ऑल्सो इनवर्स कंटेन द इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। अगर किसी ग्रुप का हर एक एलिमेंट अपने खुद का ही इनवर्स है, देन द ग्रुप मस्ट बी एन एबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा। तो 3 अलग अलग तरीके से थ्योरम लिखा गया है लेकिन तीनों का प्रूफ क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ अगर करते हैं तो हमें दिया है सिंस, मोनोइड लेके हम चलते हैं, सबसे ऊपर मोनोइड आएगा क्योंकि ए कॉमा एस्ट्रिक बी अ मोनोइड, सो इट must contain an identity element E। ठीक है, कोई भी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ मोनोइड होता है अगर उसमें क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। एसोसिएटिव क्लोजर तो होगा ही, क्लोजर और एसोसिएटिव होगा, उसके साथ आइडेंटिटी होनी चाहिए तब वो मोनोइड होगा। तो ए कॉमा एस्ट्रिक हमें दिया है कि मोनोइड है, तो ये मोनोइड होगा तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए ई, सच दैट, और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए अगर आइडेंटिटी से ऑपरेशन करेंगे या आइडेंटिटी का एक्स से ऑपरेशन करेंगे तो हमें वही एलिमेंट एक्स मिलेगा। नाउ टू प्रूव, ये हमें दिया है, ठीक है, दिस इज गिवन। नाउ टू प्रूव ए कॉमा एस्ट्रिक बी एन एबेलियन ग्रुप,
इट इज़ नेसेसरी। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि एबिलियन है, तो आइडेंटिटी तो हमें दी है क्योंकि मोनोइड है, तो एबिलियन प्रूव करना है तो मुझे इनवर्स और कॉम्यूटेटिव प्रूव करना पड़ेगा। टू प्रूव ए कॉमा एस्ट्रिक बी एन एबिलियन ग्रुप, इट इज नेसेसरी टू शो दैट इट हैज़ एन इनवर्स, कि उसमें इनवर्स होगा, एंड कॉम्यूटेटिव। और मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सो इट इज एबिलियन ग्रुप। नाउ गिवन हमें दिया है एक्स एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से अगर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें आइडेंटिटी मिल रही है। ऐसा कब होता है, जब हम किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो एक्स इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो x क्या है, खुद का ही इनवर्स है। दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a वी कैन से दैट x इनवर्स इज इक्वल टू x। तो सभी एलिमेंट के लिए सेट, उस सेट के x इनवर्स क्या होगा, x के इक्वल होगा, यानी हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद होगा। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन्वर्टेबल। तो यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट इन्वर्टेबल है, और किसी भी सेट में अगर हर एक एलिमेंट इन्वर्टेबल भी है देन इट इज़ ए ग्रुप। सो ए कॉमा एस्ट्रिक इज ए ग्रुप। तो हमने इसको ग्रुप प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि ग्रुप के बाद एबिलियन ग्रुप कब होगा, जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स और वाई ए को बिलोंग कर रहे हैं देन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि हर एक एलिमेंट अपने खुद का इनवर्स है। नाउ द क्लोजर प्रॉपर्टी इज, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करते हैं, मोनोइड है, ग्रुप है, तो क्लोजर ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स और वाई ए को बिलोंग कर रहे हैं दैट इम्प्लाइज दैट एक्स एस्ट्रिक वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर एक्स और वाई ए के एलिमेंट है तो एक्स एस्ट्रिक वाई भी ए का एलिमेंट होगा, और अगर एक्स एस्ट्रिक वाई ए का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स यही एलिमेंट खुद होगा। तो दैट इज एक्स एस्ट्रिक वाई का होल इनवर्स मस्ट बी इज इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक वाई, ठीक है। अब हम इनवर्स की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ए एस्ट्रिक बी का होल इनवर्स। किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर ऑपरेशन का होल इनवर्स हम निकालते हैं देन इट इज इक्वल टू बी इनवर्स एस्ट्रिक ए इनवर्स, ठीक है। तो देन इट इज इक्वल टू वाई इनवर्स एस्ट्रिक एक्स इनवर्स, देन इट इज इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक वाई, वाई एस इनवर्स इज इक्वल टू वाई एस्ट्रिक एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। सो वाई एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक y, and this is the commutative property. So asterisk is commutative on the set A। तो जो हमारा ऑपरेशन एस्ट्रिक है कॉम्यूटेटिव भी होगा किसमें, सेट ए पे। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसमें इनवर्स भी है और ये कॉम्यूटेटिव भी है। सो ए कॉमा एस्ट्रिक इज एन एबिलियन ग्रुप। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए कॉमा एस्ट्रिक क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप देखना और प्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है। तो 3 तरीके से ये थ्योरम पूछा जाता है, तीनों में हम सिमिलर प्रूफ दे सकते हैं।